अगर आपने अच्छा पढ़ा दिया तो फिर आप मार्केट में बहुत ऊपर जाओगे। कॉलेज में ऐसी कोई चीज़ें नहीं बताई जाती, ये तो बच्चे बाहर आते हैं तब इन चीज़ों के बारे में उन्हें पता चलता है। टीचर वही बन रहा था उस समय कोडिंग का जिसे कंपनी में जॉब नहीं लग रही थी। 1000 व्यूज पे लगभग 140-150 रुपए मिलते। अभी तक 1.5 करोड़ के आसपास तो हो गया, अभी पता नहीं आगे कितना होगा, मैं भी इसका अंदाजा नहीं दे पा रहा हूँ। तो दोस्तों आज वी फाइंड निश में हमारे साथ एक ऐसे क्रिएटर हैं जो कोडिंग में जिन्होंने अपना करियर बनाया और बहुत कम समय में करियर बनाया। तो आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे इंस्टाग्राम पे इन्होंने एक अच्छा सा स्टैब्लिश करियर बनाया जिनसे इनके पास हजारों स्टूडेंट्स आते हैं और इनसे सीखते हैं। लोग कहते हैं कि भाई शॉर्ट्स और रील से क्या लोगों तक पहुंच पाता होगा, आज आपको जानने को मिलेगा। हमारे साथ है विकास सिंह, कोडिंग सीखो से। राइट, थैंक यू सो मच सर कि आपने मौका दिया और आप आए, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपसे क्रिएटर कार्निवल के दौरान मिला था। Yes, और उस दौरान आप इवेंट में आए थे और उस टाइम आपके सब्सक्राइबर कितने सर वो बताइए। मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स 457 थे, मुझे वो नंबर याद मैंने रखा है। और यूट्यूब पे लगभग 1,500 के आसपास। मतलब 457 के नहीं लगा हुआ। हाँ, 457। और मुझे याद है भी हम लोग बैठे हुए थे, दिखा रहे थे मुझे कि उस हमारे लाइक मेरे साथ इन्होंने वीडियो बनाई थी, तो मैंने कहा था कोडिंग सीखो। मैं बहुत हड़बड़ी में था इवेंट में, क्रिएटर का आप लोगों ने देखा ही है फुटेज कैसा रहा था। लेकिन उसके अगले दिन ही आपने एक रील डाली और उस पर 6 मिलियन व्यूज। हाँ, तो मैंने कहा देखो मेरा लक पता नहीं, लेकिन वो क्रिएटर का एक माहौल होता है ना सर, इससे इंसान पम्प्ड अप होता है। और बहुत बढ़िया आपने ग्रोथ करी। आज मेरे ख्याल से आपके इंस्टा पे 6.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। राइट, और यूट्यूब पे भी बढ़िया कर रहे हैं। यूट्यूब पे आपकी जो बड़ी बड़ी वीडियो 18 घंटे का एक वीडियो, मतलब लोग कहते हैं कि भाई शॉर्ट वीडियो नहीं चलती, बहुत लॉन्ग की क्या डेफिनेशन है? 18 घंटे। हाँ, एक शॉर्ट वीडियो 18 घंटे की, वो भी एक नहीं है, 5 वीडियोस है, 5 कोर्स। और कई मैंने देखा कई पे 5-5 लाख से ज्यादा व्यूज है। हाँ है। सब आप सोचिए कि कितना बढ़िया, मतलब लर्निंग वीडियो की टाइमिंग से जज नहीं होती है। सही बात। या आप ये सोचेंगे भाई साहब 5 मिनट का बनाओ, 6 मिनट का बनाओ, लोग ज्यादा देखेंगे, ये सब फॉल्स बातें हैं। ये सब हम जैसे लोग अपना व्यूज बढ़ाने के चक्कर में कर देते होंगे, बट ये कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है। नहीं, बहुत बढ़िया सर, बहुत सर छोटे भी मैंने डाले हैं तो नहीं चलते। मतलब वो मेन चीज आपके कंटेंट क्या है, कहाँ किस जॉनरा में पहुंच पा रहे हैं। तो कोडिंग से रिलेटेड करियर है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि इस कोडिंग वाले सेगमेंट में पैसा बनता होगा सर? डेफिनेटली बनता। सबसे ज्यादा पैसा जो कोडिंग क्रिएटर है, या आपसे ही मैं जानना चाहूंगा कि किस वे में आपने जनरेट किया है? कोर्सेस से किया है। कोर्स एक कोडिंग वाला सेगमेंट, क्योंकि ज्यादातर जितने भी कोडिंग के क्रिएटर हैं, जैसे अगर मैं बहुतों को जानता हूँ, चाहे वो लक्ष्य चौधरी हो, लव बब्बर हो, या लाइक अक्षय सैनी हो, दीज आर द क्रिएटर्स जिनके कोर्सेज होते हैं। ये किसी या तो प्लेटफॉर्म के थ्रू पढ़ा रहे होते हैं या अपना ही पढ़ा रहे होते हैं। चाहे हमारे क्लोज मित्र हैं, माई सर जी हो गए, या फिर मैं बात करूँ स्टार्टिंग में हितेश चौधरी के बड़े छोटे छोटे कोर्सेज आते थे उनके। तो कोर्स इंडस्ट्री कोडिंग में बहुत अच्छा जाता है। कोर्स में क्या होता है सर कि फॉलोअर्स हैं तो मैंने बोल दिया मैं ये कोर्स ला रहा हूँ, तो बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं। अगर आपने अच्छा पढ़ा दिया तो फिर आप मार्केट में बहुत ऊपर जाओगे, इसकी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। मतलब पहला बैच, कहते हैं ना कि एज अ क्रिएटर पहली चीज आप मिट्टी बेच दोगे बिक जाएगा, लेकिन दूसरा तीसरा बैच आपका तभी चलेगा जब आप अच्छा कंटेंट डिलीवर करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट। इसके पीछे का रीजन भी दिया गया, कोडिंग के क्रिएटर कोर्स से ज्यादा पैसा बनाते हैं इसलिए कि कॉलेज में ना वो चीज नहीं सिखाई जाती जिससे जॉब लगे। क्या मैं राइट कह रहा हूँ सर? सर सही है, कॉलेज में ऐसी कोई चीजें नहीं बताई जाती, ये तो बच्चे बाहर आते हैं तब इन चीजों के बारे में उन्हें पता चलता है। तो इस वजह से जो है वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट आप लोग हैं, सब चीजों के बारे में आपको आइडिया है, तब वो आपसे जान पाते। मेन चीज सर एक दिक्कत और होती है, कॉलेज में जो क्राउड होता है ना, टीचर्स जो होते हैं उन्हें कोडिंग नहीं आती पढ़ाने, लेकिन वो टीचर्स हैं। मैं अगर बोलूँ आपको, पूरे इंडिया में अगर 100% टीचर है तो उसमें से 1 ही 2% टीचर को कोडिंग आती है, बाकी किसी को नहीं आती। मैं अगर मेरा कोई भी स्टूडेंट वीडियो कोई भी देख रहा होगा अगर कोडिंग का, वो जरूर कमेंट करके बताएगा कि सच है कि नहीं ये बात। ये मैं गारंटी करिएगा आप लोग, मैं शेयर करेंगे। हाँ, कमेंट करेंगे। मेन चीज क्या है कि मैं कॉलेज में पढ़ाता था खुद भी, पहले शुरुआत मैंने कॉलेज में पढ़ाने सीखी, और कॉलेज में भी हमारे स्टाफ में किसी को नहीं आती। टीचर वही बन रहा था उस समय कोडिंग का जिसे कंपनी में जॉब नहीं लग रही थी। टीचर वही बन रहा था कि भाई कंपनी में इंटरव्यू देने पड़ रहे हैं, कोडिंग तो आती नहीं, सिलेक्शन होगा नहीं तो चलो टीचर बन जाते हैं। तो लगभग सारे टीचर वही है।
इसलिए प्रॉब्लम है। तो इस अगर वजह से हाँ, तो इसलिए कोई अगर यूट्यूब पे आ जाता है, अच्छा पढ़ा देता है, तो फेमस हो जाता है। और फिर इसलिए पैसे भी बनते हैं काफी। पैसे तो सर उसका कोई हिसाब नहीं एक है। अंदाजा कि एक बैच में कितना स्टूडेंट इनरोल हो जाता होगा एक बैच में ऑनलाइन? होता है लगभग सर 1000 के 1000। क्या टिकट साइज रहता है सर इनका अप्रोक्स? फीस रहती 4 से 5 हजार। 4 से 5 हजार। ये सभी क्रिएटर का है, तो जितने भी जो आपके जो किसी की ज्यादा भी होती है सर, मॉडरेट एवरेज? हाँ हाँ लगभग। मतलब आप अंदाजा ला सकते हैं कि 40 से 45 लाख रुपए एक बैच। और ये बैच कब तक चलता है? 2 से 3 महीने? कितना? चलती है 6 महीने चलती है, 6 महीने जिसमें चलती है। 3-4 महीने मैं पढ़ा देता हूँ, 1-2 महीने कोई मतलब ऑब्वियस सी बात है, आप ऑनलाइन है तो कम से कम 4 से 5 बैच तो आराम से ले सकते हैं। हो जा आराम से होती है। 4 से 5 बैच, 6 बैच भी हो जाती है, 6 बैच भी होता क्योंकि आपको एक ही घंटे पढ़ाना है। है। राइट। एक बैच हो गई तो दूसरी बैच को 1 घंटा। एक आप चाहो तो 10 बैच भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं राइट है। है। तो वो अपने ऊपर है मेहनत। मैं थोड़ा स्लो आदमी हूँ और मेरा मन कम करता है अभी धीरे धीरे समय के साथ। नहीं तो मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, पढ़ाना इतना पसंद है, कहीं भी बोल दो किसी भी कॉलेज में बड़ा मजा आता है। लेकिन ना धीरे धीरे मैं स्लो होते जा रहा हूँ, ऐसा मुझे फील होता है। नहीं देखिए क्या होता है, जब अब इंसान थोड़ा आगे बढ़ता है तो स्पीड स्लो होती है, बट आपने एक दायरा बना दिया हाँ, होता है। और आज काम कर ऑफलाइन में इंस्टीट्यूट खोल लिया, बाहर से बच्चे यूट्यूब की वजह से आते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम आज के पे एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। सर आपको क्या लगता है कोडिंग आपके टीचरों के लिए? बहुत बहुत सही है सर। इंस्टाग्राम बहुत अच्छा है, यूट्यूब भी बहुत अच्छा है। वहाँ पे आप अपने आप को साबित कर सकते हो कि आप अच्छे टीचर हो या कैसे हो, और आपको लोग पहचानेंगे। बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे। इंस्टाग्राम पे आप अपने आप को प्रूफ इस तरीके से नहीं कर सकते कि आप बेस्ट टीचर हो। आप कंटेंट डालते हो, अच्छा होगा, चलता ही है वो। मतलब 2 चीज हो गई, अगर मैं समझ पा रहा हूँ, बीच में सॉरी अगर आप रुके हैं तो, कि पहला कंटेंट ये है कि इंस्टाग्राम एक हुक पॉइंट है बच्चों को लूप में लाने का, और अपने आप को प्रूफ की बात कर रहे हैं तो मुझे समझ आ रहा है कि लॉन्ग वीडियो। हाँ, बड़े मतलब अगर आप अच्छे हैं, ये 1 मिनट में नहीं पता चल जाएगा, है ना? नहीं पता आप 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा लगे हुए हैं कोडिंग में सिखाने में, बच्चा जज कर लेगा कि हमारे मास्टर से तो बेटर है ना? हाँ, तो वहां पे जो है जजमेंट हो जाती है, और इस वजह से आप कह रहे हैं, राइट? बस एक बार अगर आपको बच्चों ने जज कर लिया, यार ये बहुत अच्छा पढ़ाता है, फिर वो ना आपको पहली बार इंस्टा पे ही सर्च करता है। यूट्यूब वाला इंस्टा पे और इंस्टा वाला यूट्यूब पे। मेरे पहले आपको बोलूँ तो मेरा इंस्टाग्राम ग्रो हुआ है। लगभग पहले लोगों का यूट्यूब ग्रो होता है, फिर वो इंस्टा पे आते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि पहले इंस्टाग्राम ग्रो हुआ, वहां से यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालता मैं सर। मतलब आप समझ लो महीने में 1 आधी आती है, नहीं तो मैं नहीं डालता। लेकिन वो इंस्टाग्राम की वजह से वहाँ वीडियोस मेरे चलते हैं, तो चलता है इस तरीके से। दूसरा मैं एक सवाल है मेरा आपसे कि एक तो हो गया कि कोर्सेज इंडस्ट्री, दूसरा और कौन सा मेजर रेवेन्यू बनता है? यूट्यूब पे आपके वीडियोस पे बहुत पैसे आते हैं। हाँ आते हैं, लेकिन मेरा रिवेन्यू कोर्स का ज्यादा है, तो मुझे वहाँ थोड़ा कम मन करता है। मैंने कहा भी था, एलपीयू में एक हमारे एक मित्र हैं रोहित वाधवान, अध्ययन मंत्रा उनका यूट्यूब चैनल एक चैनल है, और बहुत बड़ा ऑफलाइन है उनका मुखर्जी नगर में। 4-5 बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वो बच्चे आते हैं। और अब खैर वो ऑनलाइन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गए। तो मैं अनंत लड्डा एक फाइनेंस के क्रिएटर है, तो बोले यार आप लोग, उसने बोला कि मैंने आज तक कभी एडसेंस लिया ही नहीं। बोले आपने एडसेंस आज तक नहीं लिया? तो मैंने कहा देखो यार, एकेड के टीचरों से एडसेंस नहीं, रेजर पे का अकाउंट मांगते हैं, है ना कि वहां से कितना पैसा आता है। तो ये अच्छी बात है जहाँ मेजर चंक रहता है। सर यूट्यूब से बहुत आता है, ये तो मैं बोलूंगा। अच्छा, मतलब क्योंकि रीजन इज वाई, क्योंकि आप जैसा अभी डिस्कस में भी कह रहे हैं कि कोडिंग एक स्पेसिफिक निश है, कॉलेज ऑडियंस आती है, सही, तो एड्स भी अच्छे आते होंगे वहां में, राइट? तो आपका आरपीएम सर कितना रहता है कि 1000 व्यूज पे आपको कितना पैसा मिलता होगा? 1000 व्यूज पे लगभग 140-150 रुपए मिलते। मतलब ऑलमोस्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले वही है कि $2 एवरेज जो है वो 1000 व्यूज पे मिलता है। तो आप जोड़ लीजिए कि 1 लाख व्यूज पे कितना मिलता है, कमेंट कर दीजिएगा। और एक चीज सर कि मैंने ना वीडियो कुछ बना के छोड़ दी है, अभी मैं कुछ नहीं करता यूट्यूब पे, फिर भी मुझे महीने की एक अच्छी खासी इनकम आ रही है बिना कुछ किए। तो अभी वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। अगर मुझे ये भी पता है कि अगर मैं वीडियोस कंटिन्यूस डालते रहूँ वो भी चलेगा, उससे भी पैसे जनरेट होंगे और वो इनकम बढ़ेगी, राइट। ये मुझे पता है। लेकिन यहाँ पे मुझे टाइम नहीं है। बेस्ट लोगों के पास तो टाइम होता है, वो करते भी है, मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं वहाँ नहीं डाल रहा हूँ। लेकिन अगर मैं डालूँ तो मुझे क्लास भी लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यूट्यूब पे कंटेंट डाल के उतना कमाया जा सकता है। आप पूरे दिन 8 घंटे 40-40 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं
यूट्यूब पे वीडियोस डाल के? यूट्यूब पे भी कमाए जा सकते हैं, जैसा मैं देख चुका हूँ, देखता हूँ मेरे भी वीडियोस को मेरे व्यूज़ के हिसाब से लगभग अभी मेरा जो यूट्यूब पे मुझे मिलते हैं वो लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये महीने के मिलते हैं। कुछ नहीं करता मैं, सिर्फ रोज़ चेक करता हूँ कि आज कितने व्यू आए, ये मैं चेक करता हूँ स्टूडियो पे, लेकिन मैं वीडियो नहीं डालता। और वही पुराने वीडियोस ही चल रहे हैं, वो 5-18 घंटे वाले वो वीडियोस चलते हैं, जब तक चलेंगे पता नहीं कब तक चलेंगे। हर साल नए बच्चे आते रहेंगे तो हो सकता है हर साल चलता रहे। एग्जांपल देता हूँ इसका, श्रीधर करके एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम लोग बैंगलोर में मिले थे और बहुत ही मस्त बंदे हैं। 5 मिनट्स इंजीनियरिंग उनका चैनल है, महीनों से वीडियो नहीं डाल रहे हैं, पुरानी वीडियो बच्चे आके हर साल देखते हैं और महीने का 1.5 से 2 लाख बनता, कुछ भी नहीं, व्यूज आई भी है। मतलब इनिशियली 100, 200, 300, मैंने अकाउंट देखा तो मेरे वीमे क्रिएटर से ज्यादा पैसा बना हुआ था। बोला सर पुरानी वीडियो लोग देखते हैं ना, सर्च मारते हैं, मशीन लर्निंग को ये सब सीखते हैं। तो मैं डेफिनेटली इस बात से रखता हूँ कि आपका कंटेंट एसईओ में बहुत चलता है। हाँ, तो इसीलिए एक बार वीडियो बना दी और पैसा आता रहेगा, ये वाली कहानी। मुझे तो सर उसकी समझ भी नहीं थी, एसईओ क्या होता है, सर्च कैसे करते हैं। मैंने उसमें अपना मतलब बहुत सारे वीडियोस बनाए, वो चले नहीं। इंस्टाग्राम वाला जब चला तो मैंने सोचा 18 घंटे की बनाता हूँ, लेकिन इस बार मैं अच्छे से इन्फॉर्मेशन उसका भरूंगा। तो डिस्क्रिप्शन प्रॉपर भरा मैंने कि इतने मिनट पे ये चीज़ दिखती है, टाइम स्टैम्प, उसके बाद ये दिखता है। फिर मैंने चैट जीपीटी से कुछ सर्च करके टैग्स वगैरह डाले, ये सब डाले, एकदम प्रॉपर किया कि भाई ये बड़ा वीडियो है, अगर ये नहीं चला तो क्या फ़ायदा फिर इतना मेहनत करने का। सब कुछ अच्छे से डाला, वो चल गया। और सर्च से उसको ज़्यादा आते हैं और सजेशन, मतलब एक के बाद दूसरा। जैसे कुछ कोर्सेज होते हैं वो वीडियो दिखाते हैं, उनका अच्छा नहीं लगता है तो नीचे और अपने को दिखता है, समझ, हम उस पर भी क्लिक करते हैं। मुझे उसको अच्छे से क्या बोलते हैं नहीं पता, सजेस्टेड वीडियो, उस पर मेरा ज़्यादा चलता है। तो वो चीज़ मुझे फिर ठीक है, चल रहा है आराम से कम 2-4 लोगों का खर्चा, मेरे इधर जो काम कर रहे हैं 1-2 लोगों की सैलरी तो निकल रही है बिना कुछ किए। हाँ, लेकिन अभी और करना है उस पर कि और 2-3 लोगों की सैलरी उसी से निकल जाए तो उतना खर्चा कम हो जाएगा। तो एक लास्ट सवाल ये है कि एट द एंड लाइक यूट्यूब और इन सब से क्या रेवेन्यू, मतलब अभी एक आपका ऑफलाइन बिजनेस है, अच्छा खासा चल रहा था पहले, फिर जब आपने ऑनलाइन ये पढ़ाना शुरू किया यूट्यूब और इंस्टाग्राम के थ्रू, क्या रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं आप? मुझे सर अभी लगभग 6-7 महीने से ये शुरू हुआ है, मैंने किया है, अभी तक 1.5 करोड़ के आसपास तो हो गया। अभी पता नहीं आगे कितना होगा, मैं भी इसका अंदाज़ा नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि अगले 6 महीने या उसके 7-8 महीने के बाद मैं आपको एग्जैक्ट चीज़ बता पाऊँ। लेकिन अब तक लगभग 1.5 करोड़ के आसपास मैंने कमाए हैं 6 महीनों में। डिजिटली जब से शुरू हुआ है तब से मैं बात कर, मतलब लोग हवाबाजी करते हैं, गाड़ी सेकेंड हैंड में लाते हैं, है ना सेकेंड हैंड गाड़ियां बदलते रहते हैं, वो नहीं कमा पाएंगे इतना जितना एक टीचर मतलब डिजिटल की वजह से घर बैठे बैठे बिना शोबाजी करे हुए बच्चों को राइट नॉलेज देते हुए पैसा बनाते हैं और लोगों को ये समझ नहीं। 1 साल में 3 से 4 करोड़ आराम से कोई भी कमा सकता है सर, ग्रेट वीडियो डाल के। ये रियलिटी है। खैर मुझे ये बात पता है, मैं सरप्राइज नहीं, आप जरूर सरप्राइज हुए होंगे बहुत से लोग, तो कमेंट करके बताइएगा। और एक लास्ट सवाल बस जाते आते ये पूछूंगा कि वी मेक क्रिएटर्स का क्या योगदान रहा आपके जीवन में, अगर आप उसके बारे में। मैं तो यही कहूँगा कि पहली बार मुझे जब मौका मिला आने का इवेंट पे वी मेक क्रिएटर्स के, तो वहाँ लगभग बहुत सारे क्रिएटर्स थे। मैं खाली देख रहा था कि खाली एक बार इनके साथ फोटो आ जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। तो वहाँ पे आने के बाद मिला लोगों से और आपकी एनर्जी देखी, आप जिस तरीके से काम करते हो, तो मैंने ना आपको सर्च करना शुरू किया वहाँ से जाने के बाद। और मैंने ये सोचा ना अभी मुझे काम करना पड़ेगा यूट्यूब पे। सर ने इतना खतरनाक काम किया और क्या नाम है, क्या इज्जत है, क्या मतलब हर चीज़ है, जो चाहिए वो है उनके पास। तो मैं करूँगा, जो होगा देखा जाएगा, नहीं हुआ लेकिन कोशिश करूँगा। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और फिर मैंने वीडियो डाला। आपने एक वीडियो में मैंने आपको बोला था सर इतना बोलिए, कोडिंग सीखो अपनी भाषा में, और बड़ा अच्छा चैनल है, इतना बोल दीजिए, आपने बोला भी उस समय। वहाँ से शुरुआत हुई और उसके बाद तो सब बदल ही गया। फिर उसके बाद अभी क्या बताऊँ। नहीं, अब तो सब बदल गया और सब और भी आगे जाएगा। मतलब अगर मैं लाइक तो ब्लेसिंग्स कि आप और अच्छा करें, बट इन द टर्म्स ऑफ क्रिएटर इकोनॉमी, मतलब ये सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो रहा है, लोग अब समझ रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, यूट्यूब इंस्टाग्राम के थ्रू लोग सीख रहे हैं। तो डेफिनेटली अभी तो आपका ये, मैं बोलूँ कि शुरुआत के बिल्कुल शुरुआत लेवल पे हैं आप। ऐसा भी नहीं कि शुरुआत खत्म हो गया सेकंड स्टेज ना, अभी तो आप फर्स्ट स्टेज में ही घूम रहे हैं बीच में। थैंक यू सो मच, आपने इतना बढ़िया वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर किया। थैंक यू सर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैं
आपसे मिल पाया, आपसे बात कर पाया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर उसके लिए। थैंक यू सो मच।